हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह 6:30 बजे का व्लॉग है। मुझे आज लेट हो गया था। लेट मैं क्यों उठी थी? रात से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक लग नहीं रही थी। पैर हाथ में बहुत ज़्यादा हो रहा था दर्द, इसी वजह से रात में नींद आई नहीं। तो सुबह 6:30 का टाइम हो गया था। तो फिलहाल हमने चलो वेडनेसडे का ही व्लॉग है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह उठी, मैंने कहा लाओ इधर ये वाला रूम थोड़ा सा समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू अपना लगाऊंगी। और आज सुबह सुबह ही मूड भी ख़राब हो गया। अभी मैं बताती हूँ आपको क्यों। तो बस इसी वजह से थोड़ा मन भी नहीं सही था। गुस्सा आता है ना जब ये सब चीज़ें हो जाती है लाइफ में। तो वही है कि लेकिन लेट से उठने पर भी अगर आप टाइम से अपना सारा काम ख़त्म कर देते हो ना, मतलब बिना आलस किए, सब कुछ झटपट से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम भी इंसान हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ बिल्कुल टाइम से ही हो। कभी कभी तबीयत नहीं खैर सही होती है, नहीं साथ देती, तो क्या करें, आपको उठना ही पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बस ये सही किया, उसके बाद मैंने कहा झाड़ू लगा लेते। तो अंदर वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है और बहुत जल्दी जल्दी सुबह काम निपटाया है, क्योंकि अभी ये हस्बैंड का टिफ़िन भी बनाना है मुझे और नाश्ता भी बनाना है। और अनाया को तो मुझे कन्या के लिए रेडी भी करना है, क्योंकि आज बहुत से लोग जैसे 5 दिन में कन्या खिला देते हैं। मतलब जैसे जैसे मिलती जा रही, क्योंकि इधर अगल बगल ये देखा है कि बहुत से कन्या मिलती नहीं है। तो अनाया को आज सुबह से ही बुलावा आया था, 2 जगह वो कन्या के लिए हुआ। तो मैं ठीक है, मैं उसको रेडी करूँगी। तो मैंने कहा फटाफट से पहले मैं इधर अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद अनाया को उठाऊँगी, क्योंकि बीच में अगर अनाया जग जाती है ना तो फिर बहुत परेशान करती है। तो फिलहाल 10 बजे का टाइमिंग था। उन एक आंटी ने बोला 8 बजे का और एक ने बोला 10 बजे का। हमने चलो ठीक है, जब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। तो इधर मैं लगा रही हूँ सुबह मॉर्निंग के झाड़ू। अंदर वाले रूम में लगा लिया है, ये वाले रूम में लगा रही हूँ। भगवान की लाइट वाइट जलाई, अपना बाल वाल समेटा, उसके बाद अपना जो भी काम होता है वो करने में लग गए। तो अभी झाड़ू ही लगाएंगे दोबारा, फिर से एक बार झाड़ू पोछा होता है, पर ये वाली झाड़ू थोड़ी अच्छे से लगता है ना। बासी झाड़ू निकाल दो, उसके बाद फिर अब अपना काम करो। तो आप लोग भी ऐसा करते हो क्या, बताना। और बहुत ज़्यादा अभी भी पेट में और पैरों में, मतलब मेरी थाई में, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन भी हो ही रहा था। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। क्या होता है ना, महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे साथ बीतते हैं, वो हम हाउसवाइफ को ही पता होता है। उसमें हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, हाथ पैरों में दर्द भी रहता है। और सच बताऊँ, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, ना खाना बनाने का मन करता है, ना खाना खाने का मन करता है। मेरे साथ तो फिलहाल इतने सालों में कभी नहीं हुआ, पिछले अभी 2-3 महीनों से ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, पेट में भी दर्द रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मेरे हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं इसमें मुझे इतना चिड़चिड़ा बनाता है ना कि कोई मुझसे कुछ बोले ना। झाड़ू लगाया, उसके बाद जो धनिया का पानी था उसको मैंने रखा था, वो पिया। उसके बाद मैं अपनी जो मेरी मेडिसिन होती है वो ली। उसके बाद नहाई, नहा कर अब सीधा निकल गई हूँ बाथरूम से। उसके बाद ये था कि माता रानी, अब आपकी आज पूजा तो नहीं हो पाएगी, 7 दिन के लिए मैं बुक हो गई। माता के हाथ जोड़े, मुझे प्रार्थना करी, माफ़ी मांगी कि 7 दिन के लिए माता माफ़ करना, मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊँगी। सोच रही थी 7 दिन तक मेरे मंदिर की कौन पूजा करेगा। बट फाइनली ये है कि डुग्गू मेरा, मैं उसको बोल दिया था कि बेटा सुबह की पूजा आज कर लेना। तो बोलता हाँ मम्मा, लेकिन मैं मुझे जल्दी मत जगाना। मैं ठीक है। और आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी मैं जब भी बनाती हूँ ना, मुझे मेरी सासू माँ की बहुत याद आती। वो बहुत, मतलब इतने अच्छे से बनाती है ना, मतलब स्वाद है उनके हाथ में कि उसके आगे लगता है चिकन मटन भी फेल है। तो हाथ में अच्छे से सरसों का तेल लगा लेंगे। सरसों का तेल लगाने के बाद मतलब सारे कटहल को, मैं तो ये वाली चाकू है लोहे की, उसी से काटती हूँ, अच्छे से कट जाता है। और ताज़ा कटहल था, मतलब रात में कल लेके आए थे, तो काफ़ी सॉफ्ट था। तो नमक हल्दी डाल के इसमें 2 सीटी लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी। और कोशिश वैसे ही करती हूँ बनाने की जैसे मेरी सास बनाती हैं, बट मुझसे फिर भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं बनती है, स्वाद नहीं आता। तो एक पेस्ट तैयार करेंगे, अदरक लहसुन और एक छोटा सा प्याज डालूंगी। बाकी प्याज तो मैं ना काट के डालती हूँ, पेस्ट वाला कम ही डालती हूँ। अदरक लहसुन मतलब आप देख रहे हो ना कि मिक्सर मेरा थोड़ा बड़ा है, तो छोटा प्याज डाल दूँगी तो अच्छे से पिस जाएगा, वरना नहीं पिसता है। तो अदरक था, लहसुन था और छोटी सी प्याज थी, उसको अच्छे से पीस लेंगे। इसमें हरी मिर्च भी मैंने पीस ली थी। इधर है को रेडी कर रही हूँ एक पहली कन्या खाने के लिए। तो उसको नहलाया, नहला के इधर डुग्गू बैठा है, बोलता है मैं भी जाऊँ। मैंने कहा हाँ साथ में चले जाना, क्योंकि वो अकेले नहीं जाती है। अभी तो फिलहाल अनाया की ऐसी आदत है कि वो घर में किसी के जल्दी नहीं जाती है, जिसको नहीं जानती ना उनके घर में नहीं जाती है। तो मैंने कहा डुग्गू के साथ चली जाएगी। तो अनाया को पहना दिया उनका कपड़ा। अभी तक क्या होता, मतलब क्या बोल रही थी मैं भी, माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है अगल बगल थोड़ा सा, अगर वीडियो जैसे बीच में रोकना पड़ता है। तो कटहल था मेरा, वो बॉईल हो गया था। उधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया था इनके लिए। और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई करने से क्या है ना, बिल्कुल इसका टेस्ट और चेंज हो जाएगा, हल्का सा जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। बिल्कुल लाल लाल हो जाते हैं ना,
तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी आप नमक डाल के खा लो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो सारे कटहल को मैंने फ्राई कर लिया। हाँ, कटहल की सब्जी में थोड़ा सा ना तेल ज़्यादा पड़ता है, बट आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं क्या करती हूँ, मतलब फ्राई करने के टाइम पे जो तेल होता है उसको थोड़ा सा निकाल देती हूँ, कम तेल में बनाती हूँ। डुग्गू नहा के निकला तो कह रहा मम्मा मुझे ठंडी लग रही है, तो वो हाथ ताप रहा है। तो मैंने कहा बेटा अभी तुम जाने से पहले ना एक बार थोड़ी पहले पूजा कर लो। तो कह रहा हाँ, तो मैं प्याज जीरा और हींग का तड़का लगा लेंगे, क्योंकि हींग इसलिए डाल रही हूँ, थोड़ा सा कटहल ना बादी होता है, तो हींग डालने से डाइजेशन भी ठीक रहेगा। थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो डालेंगे। और ये जो हमारा मतलब मसाला होता है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्का सा मैंने लाल मिर्च डाला, इसको फ्राई कर लेंगे। और अना इधर खेल रही हैं, डुग्गू पूजा कर रहा है, बोला मम्मा मुझे भी आप बताते रहो। तो मैं चलो ठीक है, इधर मेरा खाना भी बनता रहेगा, मैं तुम्हें बताऊंगी। तो मैं उसको वही बोली कि पहले तुम ना ठाकुर जी को नहलाओ, जो भी भगवान के फूल वूल थे उनको हटाओ, बर्तन धो लो। तो उसने सारे भगवान के पहले बर्तन धुले, बासी फूल थे वो हटाए, फिर ठाकुर जी को नहला रहा है, क्योंकि पूजा वो करता नहीं है, तो फिलहाल देखता रहता है, तो उसको आइडिया है करने का, लेकिन एकदम से आप अगर बोलोगे तो बच्चा कैसे कर पाएगा। और ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। मसाले को थोड़ा अच्छे से आप भूनिएगा ताकि उसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए। उसके बाद क्या करेंगे, कटहल को अच्छे से मसाले में हम मिला के और 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि मसाला बहुत अच्छे से इसमें कोड हो जाए। मैं इसको ढक दूँगी, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ डुग्गू की मेरी पूजा। तो फिलहाल ये है कि बेटा है तो मेरे सुबह शाम घर में वो पूजा कर दे रहा है, माता की आरती कर दे रहा है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। जितना हो रहा है वो मुझे बोलता है मम्मा मुझे बताते जाओ। तो माला है, मैंने कहा माता को चढ़ा दो, सारे फूल भगवान को चढ़ा दो। उसने देखो माँ काली के नाम से जो हमारे घर में दिया जलती है वो भी उसने जलाया है। बर्तन वर्तन अच्छे से धो दिए हैं, जैसा हो पाया उसने किया है। मंदिर वंदिर अच्छे से साफ़ की है। बोला मम्मा हाँ ऐसे ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है। भगवान को भोग लगा दो, तो कह रहा भोग में क्या लगाना है, मैंने कहा कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले लो या काजू किस्में जो भी हो वो लगा दो, फ्रूट्स वगैरह थे वो लगा दो। और इधर हमारा कटहल मसाले के साथ अच्छे से मैंने भून लिया है, और उसमें हम डालेंगे गर्म पानी। कच्चा पानी डालने से कहते हैं रसेदार जो सब्ज़ी होती है उसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है। और सब्ज़ी सच में अच्छी बनी थी। फाइनली सबसे अच्छी बात ये होती है कि मेरे पतिदेव को सब्ज़ी बहुत पसंद आई थी। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, हल्की लदबदी ही मेरे घर में पसंद करते, पानी पानी वाली सब्ज़ी नहीं। फिर भी आप इतना तो डाल देना कि थोड़ा सा मसाला के साथ ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, इतना मैंने डाला है। इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम आंच में अच्छे से रख दीजिएगा, ताकि क्योंकि कटहल तो वैसे भी हमारा पका ही हुआ है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी, बस इतना ही रखेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी, धनिया पत्ती डाल देंगे और सब्ज़ी हमारी रेडी है। आप भी आइए खा लीजिए कटहल की सब्ज़ी। फिलहाल कटहल की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के तो अच्छी नहीं लगती, बट मेरे यहाँ आप तो देख रहे हो कि लहसुन प्याज वगैरह हम लोग नहीं मानते, बनता ही है। तो सब्ज़ी इधर हो गई रेडी। कृषा भी आ गई ऊपर से रेडी होके। भाभी की आजकल ड्यूटी लगती है उसको हर जगह कन्या खिलाने के लिए ले जाने की। तो बच्चे सुबह सुबह उठे ना तो सबका मुँह बना हुआ है। वैसे भी इसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं चली, देखी काफ़ी दुबली हो गई। तो अभी सब जा रहे हैं कन्या खाने। कन्या खा के अनाया आ गई हैं और बेचारी थक गई थी, 2 जगह गई ना, तो बोलती मम्मा मैं थक गई। मैंने अच्छा तो पानी पी रही, मैंने कहा लाओ सबसे पहले तो अपना नेल कटवाओ। तो वह कह रही इतना मेरा नेल काट दो, पैर के भी काट देना हाथ के भी काट देना। कटवा तो लेती बड़े आराम से। अब पता नहीं क्या हो गया, अनाया के ओट में भी चोट लग गई कि पता नहीं उसने क्या पपड़ी जैसा था कुछ नोच दिया, तो उसको ये पेन हो रहा है। तो बता रही है कि क्या क्या हुआ था, बहुत बातें करने लगी है। तो बच्चों के तो अभी 9 दिन में बड़े अनाया के तो सबसे ज़्यादा ऐसा मैश है, खूब सारी यहाँ लोग उसको बुलाते हैं और आराम से चली जाती मटकते मटकते। तो फाइनली इनका नील कटक किया, उसके बाद मैंने कहा लो घर में फटाफट समेट लेते हैं। तो सुबह से बिखरा हुआ घर है उसको फटाफट से समेटेंगे, क्योंकि ये सारे काम ना हस्बैंड के जाने के बाद ही मैं सुकून से करती हूँ। डुग्गू का तो फ्री फायर चल रहा है, वो आराम से देख रहा है, अनाया अपने आराम से खेलती रहती हैं। मैंने कहा बिस्तर वगैरह समेटना है, उसके बाद अब फिर से करेंगे झाड़ू पोछा। तो बस बेडशीट वगैरह थी वो लगाई अच्छे से झाड़ कर, और बच्चों के रहते हुए घर कहाँ साफ़ सुथरा हो सकता है। तो ये है फ्रेंड्स, बिना आलस किए अपने घर के सारे कामों को आप निपटा लो। देर से उठो या जल्दी उठो, अगर टाइम से आप अपने काम को कर सकते हो बिना आलस किए तो ठीक है। अब तबीयत ख़राब है तो कोई क्या कर सकता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मुझे बताना हो, सभी के साथ होता है। महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हम पे थोड़े भारी होते हैं, बट वो सिर्फ समझ हम ही लोग सकते हैं, क्योंकि वो हम पे बीतते हैं, किसी और पे तो बीतता नहीं है। तो बस ये किया, बेडशीट लगाई, अब झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, उसके बाद किचन वगैरह जो था वो अपना साफ़ करेंगे। तो धीरे धीरे करते करते मेरे को आजकल 11:30 12 बज ही जाता है। फिर बीच बीच में अनाया और डुग्गू को देखना होता है, क्योंकि दोनों ही आपस में झगड़ा भी करने लगते हैं।
तो झाड़ू लगाने से पहले मुझे लगता है थोड़ी सी डस्टिंग कर लें, क्योंकि इस समय ना बाहर की विंडो मैंने पूरी तरह से खोल के रखी है, तो धूल वूल बहुत आती है, तो मेरा मन नहीं मानता है। और इधर इस समय क्या है, कपूर वगैरह की जैसे मैं आरती करती थी ना, तो शीशे में बिल्कुल कितना भी अच्छा कपूर लेके आ रही हूँ मैं, उसमें थोड़ा बहुत धुआं तो निकलता ही है, तो थोड़ा काला काला सा दिख रहा था, तो वो मैंने कहा फिर अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा जमा जमा सा। तो मैं थोड़ा सा कॉलिन डाल के इसको भी मैंने कहा लगे हाँ साफ़ कर ही लेते हैं। जब सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करने से पहले मेरी एक आदत होती है कि थोड़ी सी मैं ना डस्टिंग वगैरह अपने घर की कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ, तो घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखता है। फिलहाल बच्चों के रहते ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल ही होती है, पॉसिबल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इधर सफाई आप करोगे उधर सब बिखर जाएगा। और शीशा मैंने बहुत दिन से साफ़ नहीं किया था, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा ला उसको भी साफ़ कर लेते हैं। और जब साफ़ करने बैठती हूँ तो लगता है सोफ़े पे भी हाथ मार लूँ, एक टेबल पे भी हाथ मार लूँ, फ्रिज टीवी पे भी मार लूँ, फ्रिज पे भी मार लूँ, करते करते मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी कर लेती हूँ। वैसे में हवा वगैरह भी बहुत चल रही, विंडो वगैरह भी खुली है, कूलर लगाना है, उसके बाद से थोड़ा धूल वूल तो बंद ही हो जाएगा। तो फिलहाल वो किया, झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में पोछा लगाया। और डुग्गी इधर मेरे से किसी ने चीज़ को लेके बात करा, तो मैंने कहा तुम फालतू में बातें मत किया करो मेरे से, जाके तुम थोड़ा सा उसका टाइम अनाया के साथ खेल नहीं सकते हो। तो बोलता हूँ खेलती कम मैं लड़ती जाता हूँ। मैंने कहा ये काम तुम करते हो वो नहीं करती, समझे, दोनों का ऐसा ही होता है। अभी स्कूल इनके खुले नहीं है, मंडे से इनके भी स्कूल खुल जाएंगे, तो वही सुबह का इनका भी रूटीन हो जाएगा। फिलहाल अभी तो 8 बजे से पहले सो के ही नहीं उठता है। खुशी तो बहुत है कि नए स्कूल में जा रहा हूँ, उसका देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है इनका नया स्कूल, नया दिन। और अभी मैं इसलिए एडिटिंग कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी हमारे तरफ साउंड वगैरह बजने लगेगा ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अनाया इधर मेरे से बातें कर रही, मेरे से बोलता है, बोल रही मम्मा मैं किधर जाऊँ, तो मैंने कहा बेड पे जाओ, पोछा लगा रही तो पूरे घर में टहलना नहीं। तो बोलती अच्छा, बहुत बातें करने लगी है आजकल, इतना बातें करती है कुछ कहने को नहीं। तो पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, पोछा लगा रहे हैं दोस्तों। तो बस ये है कि काम करते करते मुझे 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाता है। और 5 बजे उठती हूँ तो भी मेरा ये टाइम है। साढ़े लेट उठी तो भी उठ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ फिर ना थोड़ी स्पीड में करती हूँ कि हाँ किसी को भी बोलने का मौका ना मिले, सबको अपने हिसाब से उनका नाश्ता खाना सब कुछ दे दो। हस्बैंड चले आते हैं, बच्चों को खिला पिला के ओके कर दो, फिर अपना काम करो। और अपना टाइम से आप उठ जाओ, या थोड़ा सा कभी कभी लेट भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। झाड़ू लगाओ, पोछा भी देखिए हमारा, आप लोग से बात करते करते लगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अनाया ने क्या किया है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया ना कि घर मैंने पूरा समेट के रखा था। अनाया ने क्या किया, केला खाया और पूरा केले से ना पूरे बेड पर उसने पच 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 कर दिया। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कुछ कहने को नहीं। फिर मैंने कहा लाओ फटाफट से एक बेडशीट चेंज ही कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि समय से मेरे चैनल आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राधे राधे एंड टेक केयर।